हूं सत्येंद्र भाटी और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की छतरपुर विधानसभा में, जहां पर तमाम प्रत्याशी मेरे साथ पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले अंजित परिचय मैं यहां पर करा दूं कि जो प्रत्याशी यहां पर मौजूद हैं उनसे। यहां पर मेरे साथ सबसे पहले अब्दुल समीर साहब हैं जो कि एनसीपी के प्रत्याशी हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर ये डील मणि सिंह हैं जो कि इस बार स्वतंत्र प्रत्याशी हैं। हालांकि बता दूं जब 2008 के चुनाव हुए थे उस वक्त ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनके साथ साथ में पंकज पहाड़िया साहब हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार वो भी हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी है वो। और इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के और बीजेपी के प्रत्याशी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जैसे वो यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त डीलमणि साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे 2008 में बीएसपी के टिकट पर, उस वक्त दूसरी पोजीशन उनकी रही थी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार वो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। इस बार उनको क्या उम्मीद है? डीलमणि साहब, सबसे पहला सवाल, पिछली बार बीएसपी से ज्यादा उम्मीद है कि पिछली बार सेकंड नंबर पे रहा था, इस बार पहले नंबर पे आने की कोशिश करूंगा। और मेरे सारे कार्यकर्ता जितने यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं ने मुझे चुनाव लड़ाया है और वो ही हम लोगों को जीत दिलाएंगे। यदि ये टिकट उन्हें गलत नहीं दी जाती तो मैं शायद चुनाव नहीं लड़ता, और किसी अच्छे प्रत्याशी को टिकट दी जाती तो वो निश्चित ही जीत के आता। अब्दुल समीर साहब, आपके पास आऊंगा। अल्पसंख्यकों की वोट की उम्मीद जरूर आपको होगी। किस प्रकार में आप अपनी भूमिका देखते हैं? कांग्रेस, बीजेपी और दूसरा स्वतंत्र प्रत्याशी हैं डीलमणि साहब जिनकी पिछली छलावा दे देकर कभी ये कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, किसी को 10-50 हजार रुपए दिए तो उसी को खरीद लिया। और काफी जो नेता हैं यहाँ के साहूकारों में भी आते हैं, और अल्पसंख्यकों का शुरू से यूज किया गया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। बीजेपी आजकल करती है बुर्के वाली राजनीति और कांग्रेस करती है टोटल आपका कहती है मोमनंस वोट हमारे हैं, मोमनंस वोट हमारे हैं। और स्टार्टिंग इन लोगों की हिंदू मुस्लिम विवाद से होती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। और निर्दलीय उम्मीदवार है लेकिन काफी ज्यादा इच्छा इनकी बुलंद है। आप यहाँ पर अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, और जो क्षेत्र में जिस तरीके से सामंतवाद बढ़ा है और मतलब जिस तरीके अपने हमारी नेता उमा भारती थी, उन्होंने जिस तरीके से सामंतवाद का मुकाबला किया है, और पिछले विगत 10 सालों में बुंदेलखंड में सामंतवाद जिस तरीके से हावी हो रहा है, इसको विरोध करने के लिए एक तरफ जिनका मतलब विरोध करते रहे उनको भाजपा अपने साथ शामिल करती है और उनको टिकट दे देती है। मतलब भाजपा में कार्यकर्ता बचे नहीं, जिन्होंने 5 साल मेहनत कर रहे हैं उनको उठा के दूसरी जगह पटक दिया। तो इस कारण से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है इस क्षेत्र से पूरे तरीके से। कांग्रेस के बारे में हमें कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि जनता अपने आप बताती है कि इसने क्या काम किया है। मैं आप टिकट की मांग की थी। टिकट तो क्या है, हमारे ऊपर उमा भारती का ठप्पा लगा है, हम उमा भारती के कहलाते हैं, उन्हें पता है उमा भारती का ठप्पा लगा है, इस कारण से हमारी टिकट नहीं दी गई। चलिए यहाँ पर वोट देके उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या 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 मूलभूत समस्या क्या है छतरपुर की? अगर हम बात करें सबसे ज्यादा परेशानी क्या है यहाँ पे? क्या सुविधा सब मौजूद है, कुछ कमी है? रेलवे लाइन से थोड़ी समस्या जो है, और सड़क परिवहन की भी समस्या है जो है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो है रोड नहीं जो है, और पुनः विधायक बनाना चाहेंगे। चलिए ललिता यादव को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो किसको यहाँ पर देखते हैं और किसको वो चाहते हैं? आप किसको देखते हैं? मैं एक गंभीर प्रश्न पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, राज्य सरकार के मुखिया और स्थानीय विधायक से। खासकर बुंदेलखंड अंचल में जो अवैध उत्खनन चल रहा है, खासकर गौड़ खनिज रेत में, जो पोंटी चड्डा जैसे लोग इधर आकर रेत के व्यवसाय पे कब्जा कर लिया, जो उस कार्य से लगे हुए लोग थे वे बेघर हो गए और उनकी रोजी रोटी छीन ली। आज हमारे क्षेत्र का क्या विकास हुआ है, और विकास के नाम पर हम लोगों से छलावा किया जा रहा है। इसलिए हमारे उम्मीदवार और जो समीर भैया को देखता हूँ, समीर भैया। चलिए यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर हम बात करेंगे कि और लोग यहाँ पर किस किस को चाहते हैं। युवाओं भी यहाँ पर मौजूद है, युवाओं का अच्छा खासा तांता है बुंदेलखंड को। लेकिन प्याज की बात करें सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती है और किसानों ने आत्महत्या भी काफी ज्यादा तादाद में की है। तो क्या मानते हैं कि क्या आप, शरद पवार जी अभी तक कुछ नहीं कर पाए, आप एनसीपी के टिकट पर यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसानों के लिए क्या करेंगे? आत्महत्या भी बीजेपी शासन में हुई है। किसानों ने जो आत्महत्या की है इधर पे टोटल बीजेपी शासन में हुई है।
और बाकी जो प्याज का आप बता रहे हैं, तो प्याज कोई शरद पवार के घर तो पैदा होती नहीं है, ये मौसम की मार है। पानी ज्यादा बढ़ता, आमदनी प्याज की कम हुई। आपने नहीं एक जिम्मेदार नागरिक आप जनता के बीच में आप बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, उनसे मेरा महंगाई को लेकर सवाल होता है। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन शरद पवार के घर में प्याज पैदा नहीं होती, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, यहाँ पर सारे दलों के नेता हैं। सबसे पहले तो महंगाई की जब मैं बात करूंगी तो केंद्र सरकार की मैं बात करूंगी। केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने आज चाहे प्याज के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, चाहे खाद्य सामग्री के दाम हो, सारी चीजों को लेकर महंगाई बढ़ाई है। तो ये ध्यान में केंद्र सरकार के ऊपर केंद्रित करती हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार का ये अभिशाप पूरे देश में है। इसलिए सबसे पहले केंद्र की सरकार को भी उखाड़ फेंकना पड़ेगा, और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मध्य प्रदेश में सुशासन राज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र की क्या जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, केंद्र सरकार से मैं मानता हूँ अभी कुछ समय पहले महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई साहब कुछ समय पहले ने, अभी भी महंगाई लगातार बढ़ी। हाँ, अभी भी महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ये भाजपा का शासन यहाँ मध्य प्रदेश में है। अपन बात मध्य प्रदेश की करें तो इनके आप देखिए, चपरासी से लेके करोड़ों रुपए कितना भ्रष्टाचार हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। आतंक का दूसरा नाम बन चुकी है बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में। और आप देखिए कि यहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, क्या भाजपा के नेता कर रहे हैं? दिल्ली और व्यवस्था के किस प्रकार के इंतजाम है आपसे जान रहे हैं? जो ललिता यादव जी ने कहा है वो सत्य। महंगाई तो बढ़ी है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। और यहाँ पर जो व्यवस्था सुरक्षा की कमी है ये तो पक्का है कि जो यहाँ पर बलात्कार वगैरह दुनिया के सब चल रहे हैं हर जगह, हर गांव में, शहरों में, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। प्रचार में जाएंगे और यहाँ का रिजल्ट जो निकलेगा तो दोनों, क्या कहा मैच फिक्स है फिर इस बार भी? नहीं मैच फिक्स नहीं है। चुनाव दोनों जन में ही होगा, या तो मैं चुनाव जीत कर आऊंगा या सेकंड में ये चुनाव। कांग्रेस साहब एनसीपी से सीधा सवाल समीर साहब आपसे, मैच जो है पूरी तरह से यहाँ पर झालवाड़ी साहब और बीजेपी के साथ में, आप यहाँ अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं साहब? हम भी फाइट में हैं। क्या कहा था, मैच फिक्स माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैच फिक्स नहीं है। चलिए जनता देश में भाजपा की लहर है इस समय। शिवराज सिंह जी ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं, इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। माननीय विधायक जी यहाँ पे लगातार संघर्षरत रही है और भाजपा की लहर और भाजपा ही जीत के आएगी। बीजेपी को कहते हैं था, और उनके लिए बुंदेलखंड जो आपके लिए जो बुंदेलखंड के लिए उन्होंने क्या किया है इसके विषय में जानना चाहता हूँ। चलिए ये दिया था, खासकर जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का हिस्सा है। हम जानना चाहते हैं सम्मानीय विधायक महोदय से कि राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए कौन कौन से काम किए, कृपया वो इस पे। चलिए कहना चाहता हूँ। और पहली बात, समीर भैया, बब्बू राजा, इनसे इनकी कोई सरकार नहीं है, इनसे तो कोई बात ही न करे। इनसे बात करे जिनकी सरकार है कि घोटाला क्यों। चलिए घोटालों की बात, घोटाला को देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, आरोप लगाना अलग बात होती है, साबित होना अलग बात होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता, केंद्र सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो ए से लेके जेड तक घोटालों में फंसे हुए हैं। कितने नेता इनके जेल गए बता दें, अगर झूठ कह रहे तो बता दें। साहब, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये कंपटीशन है कि जब साबित हो जाएगा हम आरोपी करेंगे, जो पकड़े जाएंगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे अवैध खनन को लेकर, हमेशा इसके ऊपर सवाल खड़े रहे बड़े से बड़े अधिकारी। ललिता जी सवाल पूरा हो जाने दीजिए। बड़े तब उस आरोप को आरोप माना जाता है। और खनन माफिया की अगर बात की जाए, आप छतरपुर जिले को देखिए, आप बुंदेलखंड को देखिए, अगर खनन माफिया यहाँ पर है तो पूरे कांग्रेसी हैं। आप बात करेंगे राकेश मेरे सहयोगी जो कि इसी जिले के संवाददाता है, उनसे मैं बात करूंगा कि ललिता यादव यहाँ पर सीधी बात करती है कि छतरपुर जिले में क्या वाकई यहाँ पर खनन का काम नहीं हुआ है, खनन माफिया जो है वो यहाँ पर है या नहीं? राकेश, सीधा सवाल यहाँ पर, क्या यहाँ पर अवैध खनन का काम लगातार जारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि छतरपुर जिले में अवैध उत्खनन का कोई एक मामला नहीं, हजारों ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी हमला हुए हैं। यह केवल भाजपा शासन, केवल भाजपा नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं का भी इसमें बराबर की भागीदारी से
साठगढ़ करके इस तरह का अवैध उत्खनन कर रहे हो, यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ी समस्या है कि अवैध उत्खनन हो, चाहे यूटेंटो का कंपनी का बड़े हीरा उत्खनन का मामला हो, बड़े यहाँ से छतरपुर से लेके विधानसभा से लेके दिल्ली तक उठे, लेकिन पता नहीं मामले कहाँ जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ बुंदेलखंड। चलिए ललिता जी आपके पास आऊंगा और प्रत्याशियों की मैं राय ले लूं, उसके बाद चूंकि क्या है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नेता ही बताते हैं, इसको राजनीतिक पार्टियां ही बनाती हैं और तमाम लोगों से जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस भाजपा की साठगांठ के चलते ये होता है, आप इस बात से कितने सहमत? कोई साठगांठ नहीं है भैया, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अवैध उत्खनन लोहड़ी तरफ आप केन नदी पे देखिए, यहाँ पे निरंतर रूप से अभी पर्यावरण की अभी स्वीकृति भी नहीं प्रदान हुई है। आप देखिए हजारों ट्रैक्टर रेत अवैध रूप से निकाली जा रही है और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, और प्रशासन के ऊपर सत्ता के नेताओं का संरक्षण है पूरी तरीके से। मीडिया के सामने पकड़े गए लोकायुक्त और कई संस्थाओं ने ऐसे छापेमारी की है, इसके अलावा क्या सबूत चाहती हैं आप? खनन माफिया बहुत ऊंचे स्तर से काम कर रहे हैं। पास में ही रेत का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है वहां पर, और जितने भाजपा के बड़े नेता हैं उनका संरक्षण है, और ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं अवैध।